हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, दुनिया भर में अजीब व गरीब मखलूक़ात और उनसे जुड़ी कहानियों ने हमारे जहन को हमेशा हैरत में मुब्तला किए रखा है। कुछ लोग इनको सच समझते हैं और कुछ लोग इनको सिर्फ कहानियां समझते हैं। जैसा कि कुछ अरसा पहले इंडिया के एक गांव में एक बकरी पैदा हुई थी जिसकी शक्ल इंसानों जैसी थी, और ये बकरी देखते ही देखते एक शैतानी बकरी के नाम से मशहूर हो गई। हालांकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो किसी भी जानवर या किसी भी इंसान को हो सकता है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ इंतहाई हैरत अंगेज मखलूक़ात के मुतालिक बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं गोबलिन नामी एक इंतहाई अजीब व गरीब मखलूक की। दोस्तों, गोबलिन यूरोप से मशहूर होने वाला एक क्रिएचर है और इसके किस्से कहानी पिछले 700 साल से यूरोप में सुनाए जाते हैं। इसका कद 1 फीट तक बताया जाता है और इसके सर और मुंह पर बाल होते हैं और इसकी नाक काफी लंबी होती है। ये ज्यादातर दरख्तों में रहता है और देखने में इंसान जैसा लगता है। यह भी कहा जाता है कि गोबलिन इंतहाई चालाक होता है और इंसानों को पसंद नहीं करता। ये घरों में चोरियां भी करता है। खास तौर पर इसको सोने से बेहद लगाव होता है। यूरोप और अमेरिका में इस छोटी सी मखलूक को देखे जाने के बेशुमार किस्से कहानियां मौजूद हैं और YouTube पर आपको ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें गोबलिन को देखे जाने का दावा किया गया है। खास तौर पर अर्जेंटीना में कई लोगों ने गोबलिन की वीडियोस YouTube पर पोस्ट की हैं। यह भी कहा जाता है कि 1955 में अमेरिकन स्टेट केंटकी के एक गांव में सारे लोगों को गांव खाली करना पड़ गया था क्योंकि गोबलिन नामी ये क्रिएचर्स गांव के घरों में घुसकर चोरियां करना शुरू हो गए थे और लोगों को डराने लग गए थे। दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है इसका इल्म मुझे नहीं है, लेकिन बहरहाल गोबलिन को देखने का दावा कई लोगों ने किया है और आपको YouTube पर ऐसी कई वीडियोस भी मिल जाएंगी। दोस्तों, अब चलते हैं अमेरिका की तरफ और बात करते हैं जर्सी डेविल की। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी से मशहूर होने वाली ये मखलूक अमेरिका में काफी ज्यादा मशहूर है। कहा जाता है कि जर्सी डेविल न्यू जर्सी के पाइन बैरन्स नामी जंगलात में रहता है। इसके जिस्म का खदोखाल कैंगरू जैसा है, इसका सर बकरे जैसा है और इसके जिस्म पर चमगादड़ की तरह के पर लगे हुए हैं। इसके बाजू इंतहाई छोटे बताए जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि इसके मुंह से हर वक्त खून निकलता रहता है। दोस्तों, जर्सी डेविल को देखे जाने के भी बेशुमार वाकयात मौजूद हैं और आपको इंटरनेट ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स से भरा हुआ मिलेगा जिसमें जर्सी डेविल को दिखाया गया है। जर्सी डेविल की कहानी जो बताई जाती है वो भी किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। कहा जाता है कि पाइन बैरन्स जंगलात में एक औरत अपने शौहर के साथ रहती थी। इस औरत का नाम जेन लीड्स था। ये एक डायन थी और जादू टोना किया करती थी। इसके 12 बच्चे थे और जब इसका 13वां बच्चा पैदा होने जा रहा था तो इसने गुस्से में अपने इस बच्चे को कर्स कर दिया। ये बात 1735 की बताई जाती है और फिर इसका 13वां बच्चा पैदा हुआ। ये एक आम सा बच्चा था, लेकिन कुछ ही देर में इसने जर्सी डेविल की शक्ल इख्तियार कर ली। उसके बाद ये उस जगह की छत से होता हुआ चिमनी की तरफ से ऊपर हवा में उड़ गया और जंगलात में कहीं गुम हो गया। दोस्तों, जर्सी डेविल को देखे जाने के कई दावे भी किए गए हैं। नेपोलियन के बड़े भाई जोसेफ बोनापार्ट ने भी 1820 में इस मखलूक को देखने का दावा किया था। ये इस जंगल में शिकार खेलने की गर्ज से मौजूद था और इस तरह कई लोगों ने ऐसे दावे किए हैं। 1960 में इस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों ने जर्सी डेविल को जिंदा पकड़ने के लिए $10,000 इनाम का भी ऐलान किया था और इसके लिए एक प्राइवेट जू भी बनाने का फैसला किया था जहां इन्होंने जर्सी डेविल को कैद करना था। लेकिन जर्सी डेविल नामी इस क्रिएचर को पकड़ा नहीं जा सका। दोस्तों, हो सकता है कि ये कोई जानवर ही हो और ये तादाद में बहुत थोड़े हों, क्योंकि पाइन बैरन्स नामी ये जंगल दुनिया के घने और बड़े तरीन जंगलात में से एक है जिसको अभी तक लोग पूरा देख भी नहीं सके। इसीलिए हो सकता है कि इन्हीं जंगलात में ये जानवर कहीं रहता हो। पाइन बैरन जंगल में जर्सी डेविल के बारे में कई बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। दोस्तों, अब चलते हैं लाहौर की तरफ। आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या ऐसी मखलूक़ात सिर्फ वेस्टर्न ममालिक में ही दरियाफ्त होती हैं? क्या पाकिस्तान या इंडिया या हमारे रीजन में ऐसा कुछ नहीं मिलता? तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ऐसी बात नहीं है। मसला यह है कि हमारे यहाँ मीडिया इन चीज़ों में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता और ऐसी खबरें दब जाती हैं। दोस्तों, 2009 में लाहौर के एक इलाके में मौजूद एक पुराने मकान में खुदाई की जा रही थी। दोपहर के 2 या 2:30 बजे का टाइम था। खुदाई के दौरान वहां मौजूद मजदूरों और खेलने वाले बच्चों को एक इंतहाई अजीब व गरीब चीज मिली।
ये एक 4 इंच की इंसान नुमा मखलूक थी। लोकल लोगों के मुताबिक ये 4 इंच की मखलूक हरकत भी कर रही थी। फौरी तौर पर इलाके के लोग जमा होना शुरू हो गए, लेकिन तब तक वहां मौजूद बच्चों ने इसको पत्थर मारना शुरू कर दिए। वहां मौजूद कई लोगों ने इसे हरकत करते हुए भी देखा, लेकिन ये चंद ही लम्हों में पत्थर की ज़रबों से मर गया। जब लोगों ने देखा कि ये अब हरकत नहीं कर रहा, तो कुछ लोगों ने इसको एक बोतल में बंद कर दिया। मौके पर मौजूद एक औरत का यह भी कहना था कि इस हैरत अंगेज मखलूक को बच्चों ने गर्म ईंटों पर उठाकर रख दिया था, जिससे इसका जिस्म काफी झुलस गया था। दोस्तों, ये वो किस्सा है जो मीडिया में रिपोर्ट किया गया था और वहां मौजूद दर्जनों लोगों ने इसको देखने का दावा किया था। इस 4 इंच की इंसान नुमा मखलूक की वीडियोस भी बनाई गईं, जो यूट्यूब पर मौजूद है और आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो कुछ भी था, बहरहाल ये चीज दरियाफ्त तो हुई थी, लेकिन अफसोस ये है कि इस पर कोई तहकीक करने से पहले ही इसको मार दिया गया। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि यह किसी काले जादू का नतीजा था। दोस्तों, ये 4 इंच का इंसान जो कुछ भी था, इसके बाद इसको इलाके के लोगों ने वहीं दफन कर दिया और फिर ये खबर मीडिया में दब गई। मैं ये नहीं कह रहा कि हम आंखें बंद कर इसको कोई और मखलूक मान लें, लेकिन अगर ऐसी चीज दरियाफ्त हुई थी जिसकी वीडियोस तक मौजूद हैं, तो हमें कम से कम उस पर तहकीक करनी चाहिए थी, ना कि उसका वो हशर करना चाहिए था जो उसका किया गया। अब बात करते हैं बिग फुट और येटी की। दोस्तों, बिग फुट को अगर इन तमाम मखलूकात में सबसे मशहूर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिग फुट एक गोरिल्ला की तरह का जानवर कहलाया जाता है, जो इंसानों से बहुत ज्यादा मुशाबियत रखता है। ये चलता भी इंसानों की तरह है, ऐसा कहा जाता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक बिग फुट के होने या ना होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन बिग फुट को देखने के कई लोगों ने दावे जरूर किए हैं और इसकी कई पिक्चर्स और वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। लेकिन इसको बिग फुट क्यों कहा जाता है? दोस्तों, उसकी वजह इसके बेहद लंबे पांव हैं। इसके पांव के जो निशानात जंगलात से मिलने का दावा किया गया है, वो 24 इंच तक लंबे हैं और 8 इंच तक चौड़े बताए जाते हैं। इसको देखने का दावा करने वाले लोगों ने यह भी कहा है कि इसका रंग या तो काला होता है या फिर डार्क ब्राउन, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह चलता है। दोस्तों, बिग फुट को देखे जाने का दावा ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में किया गया है। दिलचस्प बात यह भी है कि एक और क्रिएचर जिसका नाम येटी है, बिल्कुल बिग फुट से मिलता जुलता है, लेकिन येटी के बारे में कहा जाता है कि ये बर्फीले पहाड़ों में रहता है। तो अगर हम येटी को बर्फानी बिग फुट कहें तो शायद ये दुरुस्त होगा। येटी भी बिग फुट की तरह एक गोरिल्ला जैसा लगता है, लेकिन ये भी बिल्कुल इंसानों की तरह चलता है। कहते हैं कि येटी नेपाल, भूटान और तिब्बत के बुलंदो बाला और बर्फीले पहाड़ों में रहता है। वहां के लोग येटी की हकीकत पर यकीन रखते हैं। लोगों ने इसको देखने का भी दावा किया है, लेकिन साइंस बिग फुट या येटी के मुतालिक अभी कुछ नहीं कहती, क्योंकि इनके होने का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। दोस्तों, बिग फुट तो अमेरिका में इतना मशहूर है कि लोग इसको ढूंढने के लिए कई दिनों तक नॉर्थ अमेरिका के जंगलात में पड़ाव डालते हैं। उन जंगलात के आसपास के इलाके बिग फुट के नाम पर ही रखे गए हैं, जिनमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह शामिल हैं। आप कह सकते हैं कि ये अगर झूठ भी है, तो फिर भी बिग फुट की इस कहानी की वजह से वहां के लोगों के कारोबार में काफी फायदा हो रहा है। आखिर में बात करते हैं मॉन्टॉक मॉन्स्टर की। दोस्तों, जुलाई 2008 में अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के साहिल पर एक इंतहाई अजीबोगरीब मखलूक को देखा गया। 23 जुलाई 2008 को 4 दोस्तों ने इस जानवर को समंदर के साहिल पर पड़े हुए देखा था। ये ऐसा जानवर था जिसको पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इसके जिस्म पर बाल नहीं थे और ये मरा हुआ था। इस जानवर या ये जो कुछ भी था को मॉन्टॉक मॉन्स्टर का नाम दे दिया गया और देखते ही देखते ये अमरीकी मीडिया में काफी मशहूर हो गया। किसी ने इसको एक कुत्ता कहा, जिसकी हालत समंदर में डूबने की वजह से ऐसी बताई गई, लेकिन ये कहीं से भी कोई कुत्ता नहीं लग रहा था। जिन 4 दोस्तों को ये साहिल पर पड़ा हुआ मिला, इन दोस्तों ने इसकी कई तस्वीरें भी उतारी और ये डर के मारे वापस आ गए। दोस्तों, कुछ ही घंटों के बाद ये लोग वापस इस जगह पर गए तो ये मखलूक वहां से गायब हो चुकी थी। ये कहाँ गया, किसी को कुछ